नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सदीनामा रोज़ाना बुलेटिन पत्रिका के चर्चित व्यंग्य कॉलम मास्क के पीछे क्या है में। आप सुन रहे हैं 10 दिसंबर का हमारा व्यंग डेंगू और डेमोक्रेसी, जिसके व्यंग्यकार हैं अतुल कनक जी, और प्रस्तुत कर रही हूँ मैं आपकी होस्ट सुदेशना सामंत। मेरे शहर में इन दिनों डेंगू फैला हुआ है। घर घर में डेंगू के मरीज हैं। लोग व्यवस्था को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि डेंगू में जिम्मेदार लोगों को हर घर की समान चिंता रहती है और वो बीमारियों के मामले में ऐसा भेदभाव नहीं करते कि एक घर में डेंगू पांव पसार ले तो दूसरे घर को इस राष्ट्र के विकास में ऐसे योगदान से वंचित कर दें। आप सोच रहे होंगे कि किसी बीमारी से ग्रस्त होने का संबंध राष्ट्र के विकास में योगदान से कैसे हो सकता है। तो आप लोकतांत्रिक तरीके से सोचिए। जब लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर को फीस मिलती है, कमीशन की दवाइयाँ लिखने वालों को धंधा मिलता है, जांच करने वाली लेबोरेटरी फनती फूलती है, नकली दवाइयाँ बनाने वालों का कारोबार चल निकलता है, रसायन में पकाए गए फलों की भरपूर बिक्री होती है। लोग हालचाल पूछने के लिए फ़ोन करते हैं तो मोबाइल कंपनियों को नए ऑफर पेश करने का प्रोत्साहन मिलता है। रिश्तेदार तबीयत पूछने के बहाने आते हैं और घंटों तक बैठे रहते हैं। इससे आपस में प्रेम व्यवहार बढ़ता है। कुल मिलाकर लोकतंत्र अर्थात डेमोक्रेसी के लिए बीमारियां विकास के अद्भुत अवसर लेकर आती है। मेरे शहर में डेंगू बढ़ा। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है और यह इस बात का प्रमाण है कि हमने स्वच्छ भारत अभियान में अप्रतिम योगदान दिया है। नालियां और सड़कें साफ हुई हैं या नहीं हुई हों, लोगों की जेबें अच्छी तरह से साफ हो गई हैं। इस तरह स्वास्थ्य सेवाओं के कमज़ोर होने की पोल भले ही खुली हो, लेकिन देश की वित्तीय व्यवस्था मजबूत हुई है। जिन लोगों को यह शिकायत थी कि इस देश का आम आदमी टैक्स चुकाने में कंजूसी दिखाता है, तो यह सोचकर खुश हो सकते हैं कि आम आदमी की जेब से पैसा झटकाने में डेंगू ने उनकी बहुत मदद की है। डेंगू बुखार की उस प्रवृत्ति को कहते हैं जिसमें मनुष्य के शरीर में मौजूद रुधिर के बिंबाणुओं की संख्या बहुत तेजी से पतन को प्राप्त होती है। इस दृष्टि से डेंगू डेमोक्रेसी प्रवृत्तियों को पोषित करने वाली बीमारी है। बीमार के खून में बिंबाणुओं की संख्या और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों का चरित्र कब कितनी तेजी से पतन को प्राप्त हो जाए, इस बात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है और यह साबित करता है कि आध्यात्मिक साधना के नाम पर खड़े किए गए बड़े बड़े आश्रमों में भी साधुओं के साथ बलात्कार किए जा सकते हैं। डेंगू का मच्छर भले ही खतरा हो, लेकिन अपने ही घर के कूलर के पानी पर, छत पर रखी टंकी में या गमलों में जमा हुए पानी में पनपता है। दरअसल खतरा अक्सर आसपास के लोगों से ही होता है। कोई भूतपूर्व मंत्री यदि अर्थव्यवस्था की नीतियों पर तीखी टिप्पणी करता है तो उसके विरोध में शुरुआती टिप्पणियां उसके बेटे की तरफ से की जाती हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में आसपास रहने वाले संभावित खतरों को मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर देने की परंपरा का विकास हुआ है, लेकिन डेंगू का मच्छर मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए जाने के बावजूद अपनी कारस्तानी से बाज नहीं आता। डेंगू मच्छर अक्सर घुटनों तक की ऊंचाई पर ही उड़ पाता है और इसीलिए शरीर के निचले भागों में ही डंक मार पाता है। लोकतंत्र की कई बीमारियां भी निचले स्तर के लोगों तक ही रह जाती है, ऊपर के स्तर तक उनकी उड़ान हो ही नहीं पाती।
मसलन कोई पुलिस वाला किसी भिखारी को देखकर डंडा फटकार सकता है, लेकिन जब कोई नेता यातायात के नियमों को तोड़ता हुआ तेजी से उसके पास से गुजरता है तो बड़े अदब से सलाम बजाता है। अतिक्रमण निरोधी दस्ता फुटपाथ के करीब रखी किसी गुमटी के अतिक्रमण पर पूरे रौब से बुलडोजर चलाता है, लेकिन किसी अधिकारी के घर के बाहर कार खड़ी करने के लिए गए अतिक्रमण के बाहर आंखें मूंद कर बढ़ जाता है। लोकतंत्र में बड़े लोगों के अतिक्रमण को अतिक्रमण नहीं माना जाता है। शायद इसीलिए डेंगू का मच्छर भी गरीबों की बस्तियों में अधिक उत्पात मचाता है। डेंगू और डेमोक्रेसी का गहरा रिश्ता है और इस रिश्ते को निभाने की जिम्मेदारी आम जनता की है, क्योंकि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा केवल जनता का ही शासन होता है। आप सुन रहे थे हमारे आज का व्यंग। अगली बार फिर मिलती हूँ एक नए व्यंग के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल के संपादक हैं श्री जितेंद्र जितांशु जी और मैं आपकी होस्ट सुदेशना सामंत। आज के लिए विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।